इस समय मौजूद हैं गाजीपुर में और यहाँ के लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल पहले रहता था फाटक कोठी के आसपास, किस तरीके का। ये बताइए कि जो पहले यहाँ पर माहौल था, यहाँ फाटक के आसपास कैसा था, लोग आते थे, क्या क्या होता था? पहले के माहौल बहुत अच्छा था, मतलब लोग अपनी फरियाद लेके आते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, किसी भी धर्म का, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, किसी भी धर्म का। अच्छा, हाँ, उनकी फरियाद ये सुनते थे। मतलब कैसा, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मजमा लगता था, हाँ, लड़ाई लगती थी, मजमा लगता क्या था। होता था? लोग 200-500 रोज पर डे आके अपना मजमा सबकी फरियाद सुनते थे। अच्छा, हाँ, फरियाद सुनने के बाद जो जिसका जैसा नहीं था तो फरियाद सुनने के लिए क्या दरबार लगाते थे वो, या आते थे अलग से, क्या होता नहीं था? नहीं, वो अपने घर पे ही अपना फरियाद लगाते थे, जो जिसकी समस्या था, किसी की मतलब माँ बहन की इज्जत लुटा, मतलब लुटा तो अभी चले जाएंगे इधर करैल गांव में, मतलब बहुत ऐसे मतलब छोटी बिरादरी जो है, बड़ी बिरादरी जो है उनको सताती है। अच्छा, बड़ी बिरादरी के लोग जो है छोटी बिरादरी को सताती है। वहाँ पे मतलब बहुत मतलब अत्याचार, उन्हीं की मतलब ये लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। अच्छा। एक जैसे गरीबों की सवाल जो लड़ाई घूमता लड़ते है, कहा जाता है कि जमीन कब जाता था, इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताइए। थे। अच्छा, ये जमीन कब्जा है, इतनी बड़ी आबादी है मोहम्मदाबाद यूसुफ तो लगभग 50,000 की आबादी है। तो हम एक्चुअली जानना चाहते हैं आखिर क्या थे मुख्तार, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था? देखिए, व्यक्तित्व यही था कि क्या बोलते हैं कि बस ये जो लड़ाई लड़े गरीबों के लिए लड़े, ये जो लड़ाई लड़े गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, अगर ये लड़ाई न लड़ते तो आज इस मुकाम पे वो नहीं पहुंचते, पूर्वांचल उसको अपना मसीहा नहीं मानता। मनुवादी और सामंतवादी ताकतों का वो विरोध करता जी, ये बताइए किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, और यहाँ पर जब लोग आते थे जैसे फाटक पे, तो वहाँ का कैसा माहौल होता था? माहौल यहाँ जैसा भी आता था, हर आदमी का हाँ, वो मदद करते थे। और जितनी भी मानववादी ताकतें हैं, हिटलरशाही ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, जो गरीबों को सताते थे, वही उनके खिलाफ खड़े हो जाते अच्छा, जैसे नॉर्मल फरियादी आया तो क्या वो जाता था डायरेक्ट वहाँ थे। पर, जी जी जी। या उसको जब वो लगाते थे चौपाल तभी मिलता था? देखिए, चौपाल नहीं जानते हैं, क्षेत्र में अगर कहीं भी हम्म, गरीब को सताया जाता था, जिसको लगता था कि हमारी पुकार कहीं नहीं होगी, हम्म, उसको एक ही सहारा दिखता था, फाटक। अच्छा, और फाटक के लोग उससे लड़ जाते थे, इसलिए उन्हें माफिया, रॉबिन हुड, दबंग, न जाने किस किस चीज की उपाधि दी गई। अच्छा। एक आरोप ये भी लगता रहा कि वो जमीन कब्जाते थे, जी। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, उनके जो बात है, दादा मुख्तार अहमद अंसारी, उनके नाम से सरकारी अस्पताल है गाजीपुर। वो कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष थे। वो जमींदार से शुरू से, उनके पास जमीन की कमी नहीं थी। अब बताइए, 65 में वो अध्यक्ष थे और 87 में सुकमा लगा। सुकमा के बाद ही पिछड़ी बिरादरी के हत्थे जमीन चढ़ी। अब उस समय के वो जमींदार हैं, उनको जमीन कब्जा की क्या जरूरत है। हाँ देखिए, इधर से अगर वो नक्शा निकलवा दें तो आधा, लगभग आधा बनिया बिरादरी उन्हीं के जमीन में है, अच्छा, और उन्हीं के खिलाफत बतियाते हैं सब। ओके। जी। आप बताइए कि कैसा माहौल था। जो भी पूछना हो सर पूछिए, मैं और लोगों से भी पूछते हैं। जी जी, ठीक है ठीक है। ये बताइए कि आप ये आइए सही आगे बता आइए। रहे हैं सर। थोड़ा सा नहीं, एक सबको एक एक से जी सुनिए। जी। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के जब घर में जो लोग जाते थे, कैसे सुनवाई होती थी उनकी, क्या क्या होता था? दोनों पक्ष को बुला लिया करते थे, भाईचारे में भाईचारे की तरह बैठ के उनको सुलह करा देते थे और दोनों को गले लगा के कहते थे आइंदा झगड़ा नहीं होना चाहिए। 70% हिंदू, 70% हिंदू भाई उनको सपोर्टेड है। 70% लोगों के घरों में अच्छा, खाना तो नहीं बना। मुझे लगता है कि फिर जो थाना पुलिस थी, या वो जो चीजें थी जहाँ जाने जो नहीं जो वहाँ देते तक थे, जाते थे वो परेशान। जाने नहीं देते थे कि इसलिए कि वहाँ जाके थाने में गरीब जनता है, परेशान होगी, हमारी जनता है परेशान होगी। उस परेशानियों को दूर करने के लिए इन दोनों लोगों को आपसी समझौता करा के, कम बेसी जो भी जमीनें की लफड़े रहती थी सुलह करा के उनको समझा के उनको भेज देते अच्छा, थे। जैसे उनके पास समय की कमी हुई, वो राजनीतिक रूप से भी आगे रहते, तो उस दौरान फिर अगर किसी को दिक्कत थी या पहुंचते थे लोग, तब कैसे कोई और? उनकी उनकी भाई किया करते थे, अच्छा भाई, भाई किया करते उनका थे, गृह सांसद साहब क्षेत्र किया है। करते थे, शिबतुल्लाह मौली साहब किया करते थे जो विधायक जी हैं। ये और जो मौली साहब नहीं फाटक रहेंगे है, तो मन्नू साहब ये जो करेंगे। फाटक है जी, वहाँ हमेशा ऐसे खुला रहता था, या वहाँ पर लोग कैसे, मतलब प्रोसेस हम जानना चाह रहे हैं क्या था? फाटक सपोज हमेशा मैं खुला, आता हूँ तो कैसे? फाटक हमेशा खुला रहेगा। आप आएंगे, जाके बैठेंगे,
आपकी परेशानी जाके ऊपर बता देगा कि भैया एक आदमी है। कभी जात और धर्म नहीं पूछेंगे कि वो हिंदू भाई हैं हर जन है कि क्या अफजाल है। भाई 36 बारात जात निकालते थे, होली का अफजाल भाई खुद ही बारात निकालते थे, ऐतिहासिक बारात वो होती थी। बारात का स्वागत करते थे। तो होली साथ में खेलते हैं। यहाँ देखिए मुस्लिम बहुल इलाका है, मगर बीच में जाएंगे दुर्गा पूजा का पूरा पंडाल है, और ये शिवतुल्ला मास्टर साहब की देन है, वही रखवाए थे। वही रखवाए थे। और दुर्गा पूजा में 4 दिन तक पूरा जाम रहता है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो ये टैग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब जाते थे मार्केट में, कैसे आया था? देखिए वो कहने लगे माफिया जो आप कह रहे हैं, कौन से माफिया थे वो थोड़ा हम नहीं बताइए। कह रहे, माफिया हम अगर होते तो इतनी इनसे पब्लिक बताएं। भीड़ लगती है आपकी, देखिए, बता जानते सकते हैं हैं। कोई आतंकवादी का इतना भीड़ लगता है? देखने का चश्मा। सबको मदद करते थे हमेशा। हमारे गृह मंत्री जी कहते थे इटालियन चश्मा, उनको वो चश्मा नहीं दिखता है, मगर बाबा को दिखता है। अब देखिए आप ही बताइए, जिस पैटर्न पे आप बात कर रहे हैं उस पैटर्न का हम भी सपोर्ट करते हैं। अब ये दिखाइए, अब बाबा ने एक लिस्ट निकाला था, उत्तर प्रदेश देखिए, ये राजपूत बिरादरी है। ये बताइए इसमें से कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को बुलडोजर चला, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ। बाबा की लिस्ट आप भी जानते होंगे। यानी कि राजनीतिक ये वो था, कह सकते हैं आप, द्वेष आपसे हमने कह दिया कि जो भी मनु था, उसमें हर व्यक्ति पहुंचता था, सुनवाई होती थी। बिल्कुल सुनाई होती। अगर सुनवाई नहीं होती तो इन्होंने 10 गाँव में पब्लिक को बताया था, इसलिए नहीं बताया था कि वो लोग आतंकवादी हैं। वो लोग जमीनों को, गरीबों को, और जो यहाँ के पिछड़े लोग हैं उन लोगों को दान दिया, और ऐसे भी उन लोगों को मदद करने के लिए 24 घंटे फाटक खुली रहती है, और आज भी खुलेगी। रात में ये भी नहीं खुली कि आज मुख्तार साहब चले गए तो फाटक बंद हो जाएगी, नहीं, बंद नहीं होगी, बिल्कुल खुली रहेगी। जिसको जाना है, जिसको आना है, अपने दुख बलाए जो भी चाहिए उनको मदद वहाँ से मिलेगी। मुख्तार अंसारी के एक लेटर से सर नया ये ट्रांसफार्मर मिल एक जाता में है। एक सवाल है जी जी कि अभी जो रौनक उस समय थी मुख्तार अंसारी की, आपको लगता है कि वो रौनक आगे कंटिन्यू हो पाएगी, या कौन करेगा, या कौन सर जिम्मेदार? देखिए, अब 1 महीने बाद फिर आके देख लीजिएगा इस रौनक को, फिर आपको रौनक इसी तरह रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज जो योगी जी बोले थे यूपी से गुंडा राज हम हटा देंगे, वो खुद गुंडा है तो दूसरे को क्यों हटाएंगे सर? अच्छी बात, शासन 360 जेल में रहते हुए भी हर अतीक अहमद को मार दिया गया, बीच सड़क पर प्रशासन हम के बीच चाहते हैं कि आप मुख्तार अंसारी के बारे में अच्छी बातें हमें बताएं। मुख्तार क्या अंसारी और जो अच्छी बहुत बड़े बातें हैं? प्लेयर में। थे, सुनो पहले, और इतना वो तो सुनिए खूबसूरत पहले। उन्होंने एक छक्का मारा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एमएच स्कूल गाजीपुर में। लखनऊ में अब आइए। हमारे चाचा को, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का कोई सपोर्ट में नहीं था, वही हमारे चाचा को भर्ती कराए थे 9 महीने लखनऊ पीजीआई लखनऊ में। कहाँ से आप यही हम रहते हैं? यहीं कहीं रहने वाले, सनिंदा हमारा घर है, वार्ड नंबर 1 दक्षिण माला, इम्तियाज शाह नाम है मेरा। कोई आप भी ऐसे मददगार ही नहीं था। आप भी मदद मांगने ऐसे ही गए थे? गए थे, उनको खाली मालूम पड़ गया तो फटाक से नहीं वहाँ भर्ती कराए। अरे सर वो देखते नहीं कि थे कि लिफाफे में कितना पैसा है, बस आप कहिए कि हमको इस चीज की जरूरत है, वो दे देते थे। मतलब आपको इतना ये बढ़िया 2022 समझ लीजिए सर। ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं खासा जाता उदाहरण था दे रहे जिसकी हैं। गुहार न सुनवाई हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाता था कि जिसकी नहीं सुनवाई सुना ही वो दुश्मन। नहीं नहीं, सबकी दुश्मन- सुनवाई दुश्मन होती कोई थी। नहीं अरे सर जाते थे सबकी सुनवाई होती थी, सर, सबकी अगर पुकारें उन लोगों का सुनी जब जाती काम थी। होता था ना, सबका मुख्तार काम होता अंसारी था। से जाते थे काम लगवाने, काम ले लेने के बाद सटक जाते थे, दूसरी तरफ हो जाते थे। तमाम प्रमाण है, मीडिया का है, लाइव है, आप हम दिखा देंगे, बता देंगे नाम लेकर। 2022 में जब सिब्बत साहब विधायक थे तो उस बंदे को हमने लेके आया था, उसका हाथ पैर सब जल चुका था, और उस लड़की का सिब्बत साहब ने पीजीआई में इलाज कराया। और वही 2022 में जब ये इलेक्शन हुआ तो वही उसके घर वाले डीजे लेके निकल रहे थे, क्योंकि ये विधायक मन्नू साहब खड़े थे, ये सोचे कि वो हार गए, मगर गेम उल्टा हो गया। तो कह सकते हैं कि जो विधायक होता है या जो प्रतिनिधि होता है जनता का, वो सबका होता है। हाँ, जी 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 जी, वो सबका ही है, सबका ही होता है। सबका ही यहाँ है, उनका कोई मगर लोगों के दिलों में मैल है। तो ये साफ तौर से लोगों का मानना है यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी यहाँ पर लोगों के लिए मसीहा की तरह रहे हैं, और वो हमेशा लोगों की सुनवाई करते थे। फाटक 24 घंटे उनके लिए खुला रहता था।